जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल धर्म गंगा में स्वागत है। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं दशामाता व्रत कथा। तो दोस्तों आइए सुनते हैं दशामाता व्रत कथा। एक गांव में एक सास बहू रहती थी। बहू का पति विदेश रहता था। एक दिन सास ने बहू से अग्नि लाकर भोजन बनाने को कहा। बहू गांव में अग्नि लेने गई पर किसी ने उसे अग्नि नहीं दी और कहा कि जब तक दशा माता की पूजा ना हो जाएगी अग्नि नहीं मिलेगी। बहू खाली हाथ घर लौट आई और सास से कहा कि गांव में दशा माता की पूजा है इसलिए कोई अग्नि नहीं देता। शाम को सास अग्नि लेकर गांव में गई। तब स्त्रियों ने उसे कहा कि सवेरे बहू आई थी परंतु हमारे यहाँ दशा माता की पूजा नहीं हुई थी, इसी कारण अग्नि नहीं दे सकी। सास अग्नि लेकर घर के दरवाजे तक पहुंची ही थी कि एक व्यक्ति बछड़ा लिए आया और उसके पीछे ब्याई कलोरी गाय थी। उससे पूछा कि यह गाय क्या पहलोठी ब्याई है? आदमी ने कहा हाँ बछड़ा है। सास ने बहू से कहा तुम भी गंडे ले और व्रत करें। दोनों ने गंडे की पूजा की। सास बहू ने 10-10 अर्थात 20 फरे बनाए। 21वां एक बड़ा फरा गाय को दिया। भोजन करने के बाद सास बहू दोनों पारना करने बैठी। उसी समय बुढ़िया के लड़के ने दरवाजे पर आवाज लगाई। सुनकर मां ने मन में कहा कि मैं पारना कर चूकूंगी तब किवाड़ खोल दूंगी। बहू ने अपनी थाली का अन्न इधर उधर करके झट पानी पीकर उठ खड़ी हुई और जाकर किवाड़ खोले। पति ने पूछा कि माता कहाँ है? स्त्री ने कहा कि वह तो अभी पारना कर रही है। पति बोला कि इतने दिनों तक न जाने तू कैसी रही, माता लाएगी तब जल पीऊंगा। माता पारना कर अपनी थाली धोकर पी चुकी। तब लड़के के पास गई। माता ने थाली परोसी। बेटा भोजन करने बैठा। हाथ में प्रथम ग्रास लिया कि फरों के टुकड़े जो बहू ने थाली से फेंक दिए उचक कर उसके सामने आने लगे। उसने माँ से पूछा यह क्या है? माँ बोली बहू जाने। सुनते ही लड़का आग बबूला हो गया। बोला जिसके चरित्र की तुम साक्षी नहीं है उसको अभी बाहर करो। माता ने पुत्र को हर तरह से समझाया परंतु उसने एक भी ना मानी। वह कहती रही, यही कहता रहा कि उससे निकालो, मैं तभी घर में रहूंगा। माँ ने सोचा बहू को थोड़ी देर के लिए बाहर कर देती हूँ, इतने में लड़के का गुस्सा शांत पड़ जाएगा। उसने बहू से कहा धैर्य के बाहर जाकर उसारे के नीचे खड़ी रहे। जब बहू खड़ी हुई तो उसारा बोला दशा माता के विरोधी को मैं छाया नहीं दे सकता। वह वहां से कचरे पर जाकर खड़ी हुई। तब कचरा बोला इतना भार कूड़े का नहीं है जितना तेरा है, चल हट कर खड़ी हो। इस तरह वह जहाँ जाती वहीं से हटाई जाती। वह अत्यंत दुखी होकर जंगल को भाग गई। जंगल में भूखी प्यासी फिरती फिरती वह एक अंधकूप में गिर पड़ी पर उसे चोट न आई। वह नीचे जाकर बैठ गई। उसी समय राजा नल शिकार खेलते खेलते वहां आ पहुंचे। उनके साथ के सब लोग बिछुड़ गए थे। वे प्यास के मारे भटकते हुए उसी कुएं पर आए जिसमें बहू गिरी हुई थी। राजा नल के भाई ने कुएं में लोटा डाला तो बहू ने उस लोटे को पकड़ लिया। तब भाई ने राजा से कहा कि इस कुएं में तो किसी ने लोटा पकड़ रखा है। तब राजा ने कुएं के पास जाकर कहा कि भाई तू यदि पुरुष है तो मेरा धर्म का भाई, यदि स्त्री है तो मेरी धर्म की बहन है, जो भी हो बोलो। स्त्री ने आवाज दी। राजा ने उसे कुएं से बाहर निकलवाया। हाथी पर बिठाकर अपनी राजधानी में ले आए। महाराज को महलों की ओर आते देखकर महारानी को खबर दी कि महाराज आ रहे हैं और एक रानी भी साथ ला रहे हैं। रानी बड़ी दुखी हुई। महाराज सामने आ पहुंचे। तब रानी ने विनय किया, महाराज मुझसे ऐसी क्या भूल हुई जो आप मेरे रहते हुए दूसरा विवाह कर लाए? इस पर नल ने हंसकर कहा कि तुम्हारी सौत नहीं है, मेरी बहन है। ये सुनते ही रानी का मुंह खिल उठा।
राजा ने उसका नाम मुंह बोली बहन रखा और उसके लिए अलग महल बनवा दिया। एक दिन राजा की एक घोड़ी ब्याई। तब मुंह बोली बहन ने अपनी दासियों से पूछा, घोड़ी पहलोठी ब्याई है या दूसरी या तीसरी बार? उन्होंने जवाब दिया, ब्याई तो प्रथम ही है। तब उसने रानी से कहा, आओ भावज, हम तुम दोनों दशा माता के डोरे ले। रानी ने पूछा, किसके डोरे और कैसे डोरे, सो मुझे समझाओ। तब वह बोली, दशा माता के व्रत का यह नियम है कि पहल जब गाय या घोड़ी या स्त्री का प्रसव सुने तब डोरा लेकर व्रत आरंभ करें। 9 व्रत करने के बाद 10वें दिन उस डोरे का पूजन करके विसर्जन करें। इसी के साथ उसने उसको पारने के नियम बतलाए। तब रानी बोली, ननंद ये कैसा व्रत है? ननंद बोली, भाभी मुझे जो चाहे सो कह लो, परंतु व्रत के संबंध में कुछ मत कहो। मैं इसी व्रत के कारण मारी मारी फिरी तुम्हारे देश में आई हूँ। ऐसा कहते हुए श्रद्धा पूर्वक डोरा लिया। 9 दिन तक 9 व्रत किए, 9 कथाएं कहीं। 10वें दिन विधिवत पूजन किया, गोला फरा बनाए और शाम को पारना करने बैठी। उसी समय उसके पति को कुछ अनायास प्रेरणा सी हुई और वे अपनी माता से आज्ञा लेकर स्त्री का पता लगाने निकला। घूमता फिरता राजा नल की राजधानी में अपनी स्त्री का पता लगाने लगा। एक कुएं पर उसने औरतों को बातें करते सुना। एक बोली, राजा हाल में मुंह बोली बहन लाए हैं, वे बड़ी ही सुंदर है, आजकल उसी का किया हुआ सब कुछ होता है। दूसरी बोली, वे जैसी सुंदर है वैसी ही धर्मात्मा भी है, जो उसके दरवाजे पर जाता है सादर इच्छा भर भिक्षा पाता है। तीसरी बोली, यह तो सब ठीक है, परंतु अब तक पता भी न चला कि वे कौन है। बातें सुनकर वे साधु वेश बनाकर राजा नल की मुंह बोली बहन के महल के द्वार पर पहुंचा और आवाज लगाई तो प्रबंधकर्ता उसे भिक्षा देने लगे। उसने भिक्षा लेने से इनकार कर दिया और कहा, जब भिक्षा देने वाली खुद आकर भिक्षा देगी तब लूंगा। तब लोगों ने उससे कहा, इस समय वे दशा माता का व्रत करके पारना कर रही है, तब तक ठहरे रहो। वे चुपचाप बैठा रहा। पारना कर लेने के बाद वे मुट्ठी में मोती भरकर लाई, परंतु पति को पहचान कर मुस्कुराती हुई लौट गई। दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया था। रानी ने ननद को मुस्कुराते देखकर पूछा, आज इस परदेशी को देखकर हंसी हो, इसका क्या कारण है? उसने उत्तर दिया कि वह तो हमारे ही घर वाले हैं। रानी ने राजा से कहा, तुम्हारी मुंह बोली बहन के घर वाले आए हैं। राजा ने कहा, उनसे कह दिया जाए कि घर जाकर वहां से अपनी हैसियत से आए, तब मैं बहन की विदाई करूंगा। वह वापस चला गया। उसने माता से कहा, तुम्हारी बहू राजा नल के यहाँ उसकी बहन होकर रहती है, नियम धर्म से दिन बिताती है। तब माता ने आज्ञा दी कि तुम उसे ले आओ। वह डोली, कहार आदि के साथ फिर से राजा नल के नगर में गया। राजा ने संबंधी की हैसियत से उसका स्वागत किया और कुछ दिन मेहमान नवाजी में रखकर विधि पूर्वक बहन की विदाई की। जब वे महल से बाहर निकलकर चलने लगे तब महल भी उसके पीछे पीछे चलने लगे। रानी बोली, ननद जी तुम चली और मेरा महल भी ले चली, जरा लौटकर पीछे की ओर देखती जाओ। उसने देखा कि राजा का संपूर्ण राजसी वैभव लुप्त हो गया है। वह स्त्री तो अपने पति के साथ जाकर आनंद से रहने लगी, परंतु राजा नल का ये हाल हो गया कि वह दोनों कमली कथरी ओढ़े फिरने लगे। तब राजा नल बोले, रानी जहाँ राज किया वहाँ इस दशा में नहीं रहा जाता है, इसलिए यहाँ से जाना ही उचित है। रानी पतिव्रता थी। राजा रानी दोनों महल से निकल चल दिए। चलते चलते एक गांव के पास पहुँचे। वहाँ बेर के वृक्षों में अच्छे अच्छे बेर लगे हुए थे। राजा रानी दोनों भूखे थे। वे बेर बीनने लगे, परंतु बेर लोहे के होते जाते थे। इसी तरह से राजा व रानी जो वस्तु हाथ से छूते थे वही कंकड़ पत्थर इत्यादि होता गया। राजा रानी आगे बढ़े। रास्ते में उन्हें एक बनिया मिला।
उसने राजा नल को पहचान कर राजा रानी को आटा दिया। वे आटा लेकर एक नदी के किनारे गए। वहां रानी भोजन बनाने लगी और राजा स्नान करने लगा। रानी ने रोटियां सेक कर रखी। जब राजा आए और भोजन करने बैठे तब रोटियां ईंट की हो गई। राजा रानी वहां से चलकर अपनी मुंह बोली बहन के यहाँ गए। बहन ने सुना कि उसके भाई भूजाए आए हैं। उसने कहा कि कैसे आए हैं, तो सुना कि लटके चीथड़े आए हैं और कैसे आए हैं। ये सुनकर उससे बड़ी लज्जा आई। उसने उन्हें एक कुम्हार के यहाँ ठहरा दिया। शाम को थाल सजाकर बहन खुद भोजन लेकर भावज से मिलने गई। उसने सामने थाल रखा तो भावज ने कहा, इस थाल में जो भी हो कुम्हार के चक्के के नीचे रख दो और चली जाओ। वे थाल का सामान चक्के के नीचे रख कर चली गई। थोड़ी देर में राजा ने रानी से पूछा, बहन आई थी? रानी ने कहा, आई तो थी, पर जो कुछ लाई थी मैंने इस चक्के के नीचे रखवा दिया है। राजा ने देखा कंकड़ पत्थर के सिवा और कुछ भी नहीं था। राजा समझ गया कि वे सब कुदशा है। वे चलकर अपने मित्र के घर गए। मित्र ने सुना कि उनके मित्र नल आए हैं, तो उसने पूछा, कैसे आए हैं? इन लोगों ने कहा, कमरी ओढ़े, कथरी बिछावे, मांग मांग कर खाना खावे, ऐसे आए हैं। मित्र ने दुखी होकर कहा, कोई हानि नहीं, जैसे आए हैं आखिर मित्र है, उनको महलों में ले आओ। मित्र ने बड़े आदर भाव से उनका स्वागत किया, भोजन कराया और एक कमरे में उनके सोने के लिए पलंग बिछवा दिया। इस कमरे में खूंटी पर 9 लखा हार टका हुआ था। आधी रात के समय राजा सो गए थे। रानी ने देखा कि हार वाली खूंटी के पास वाली दीवार में एक मोर का चित्र बना हुआ है। वे हार को धीरे धीरे निगल रहा है। रानी ने राजा को जगा कर ये दृश्य दिखाया। तब राजा ने कहा, यहाँ से भी चुपचाप भाग चलना चाहिए, नहीं तो सवेरे चोरी का कलंक लगेगा। राजा रानी दोनों रात को उठकर भाग चल गए और एक अन्य राजा की राजधानी में पहुंचे। वहां सदाव्रत दिया जाता था। राजा रानी भी गए। उस समय सदाव्रत बंद हो चुका था। वहां के अधिकारियों ने कहा कि वे लोग न जाने कहां से अभागे आए हैं, मुट्ठी मुट्ठी चने दे दो। इस प्रकार अनादर और कुवाच्य सहित दान लेना अस्वीकार करते हुए राजा रानी बोले कि ऐसी कंजूसी है तो सदाव्रत देने का नाम क्यों करते हैं। इस पर दाना अध्यक्ष ने कहा, राजा को कंजूस कहते हैं, इनको हवालात में बंद कर दो। इस तरह राजा रानी दोनों को कोठरी में बंद कर दिया। इस कोठरी में राजा रानी कैद थे। उसी के सामने से आम रास्ता था। एक मेहतरानी राजा की घुड़साल को पार हो उसी रास्ते से निकला करती थी। एक दिन वे बहुत देर से निकली। तब रानी ने उसे पूछा कि आज तुमने इतनी देर कहाँ लगाई? वह बोली, आज राजा की घोड़ी पहली बार ब्याई है। रानी ने पूछा, क्या बछेरा हुआ है या बछरी? उसने जवाब दिया, बछेरा हुआ है और अच्छी साइत में हुआ। तब रानी ने राजा से कहा, एक बार मैंने तुम्हारी मुँह बोली बहन के डोरे का अनादर किया था, उसी दिन से हमारी दशा बदल गई है, इसलिए आज मैं दशा रानी का डोरा लेती हूँ। राजा ने कहा, यहाँ पूजा की सामग्री कहाँ से आएगी? रानी ने कहा, वही दशा रानी सब कुछ करेगी। तब 9 तार राजा की पाग के वे एक तार अपनी अंचल का लेकर रानी ने डोरा बनाया और उसी समय से व्रत ठान लिया। थोड़ी देर में राजा खुद घोड़ी का बछेरा देखने के लिए उसी रास्ते से निकला। राजा ने नल दमयंती को कोठरी में बंद देखकर पूछा कि यह लोग कौन है और किस अपराध के कारण यहाँ बंद है। पहरेदारों ने कहा कि ये लोग भिक्षा लेने आए थे, आपको गालियाँ देते थे, इसी कारण इन लोगों को कैद करा दिया था। राजा ने कहा कि यह तो इनका कोई अपराध नहीं है, इनको संतुष्ट करना चाहिए, इनको अभी कैद से बाहर निकाल दो। राजा की आज्ञा अनुसार उसी समय नल दमयंती दोनों कोठरी से बाहर निकाले गए। राजा उनके पाँव में पद्म और माथे में चंद्रमा का चिन्ह देखकर पहचान गया कि ये राजा नल और दमयंती है। तब उसने विनीत भाव से क्षमा प्रार्थना की और उन्हें हाथी पर बिठाकर अपने महल में ले गए।
कुछ दिनों बाद राजा नल परे सज धज कर अपनी राजधानी की ओर चले। पहले वे अपने मित्र के यहाँ गए। मित्र ने राजा नल के आने की खबर सुनकर पूछा, मित्र कैसे आए हैं? लोगों ने कहा, अब की बार वो बड़े ठाट बाट से आए हैं। मित्र ने कहा, अच्छी बात है, आने दो, आखिर मित्र है। राजा रानी दोनों मित्र के महलों में गए। उन्होंने उनका स्वागत किया। उसी स्थान में फिर से उनका डोरा दिया जहाँ वे पहले ठहरे थे। आधी रात के समय राजा सो रहे थे। रानी पैर दबा रही थी। तब उसने देखा कि मोर का चित्र जो हार निकल रहा था उसे उगल रहा है। रानी ने राजा को जगाकर दिखाया। राजा ने भी अपने मित्र को बुलाकर वह चित्र दिखाया। तब मित्र बोला कि मैंने ना तब तुमको चोरी लगाई थी, ना अब लगाता हूँ। ये सब कुछ कुदशा का कारण था। आप निश्चय रहिए, मेरे मन में कोई मैल नहीं है। मित्र के यहाँ से चलकर राजा मुँह बोली बहन के यहाँ गए। उसने जब सब सुना कि राजा भैया आए हैं तब पूछा, कैसे आए हैं? लोगों ने कहा, जैसे राजाओं का आना चाहिए वैसे आए हैं। उसने कहा, उनको मेरे महल में आने दो। जब राजा नल का हाथी बहन के महल की ओर बढ़ा तब रानी बोली, आप बहन के घर जाइए, मैं तो उसी कुमार के घर जाकर ठहरूंगी जिसके यहाँ पहले ठहरी थी। राजा ने कहा, जिसके कारण इतने दुख उठाए तुम उसी से फिर झगड़ा मोल लेती हो? रानी न मानी, वह कुमार के यहाँ ठहरी। राजा बहन के घर गए। शाम को ननंद भावच के लिए थाल लगाकर लाई और भावच के सामने रख दिया। तब भावच सोने चांदी के गहने उतार उतार कर रखने लगी और कहने लगी, खाओ रे मेरे सोने रुपए के गहनों, खाओ, हम नंगे भूखे क्या खाएंगे? ये देखकर ननंद बोली, मुझसे तो जो कुछ हो सका सो तब भी लाई थी, वही अब भी लाई हूँ। सब कुछ सचमुच चक्का उठाकर देखा तो उसके नीचे मणिका का ढेर लगा था। रानी देखकर स्तंभ रह गई। वे बोली, ननंद तुम्हारा कोई दोष नहीं है, ये सब मेरी कुदशा का ही कारण था। रानी ने ननंद का लाया हुआ सब सामान वे कुछ अपनी तरफ से भी दे दिया, परंतु पूजा का न्योता न दिया। वहां से आगे चले, नदी के तट पर पहुंचे तो वही पड़ाव पड़ गया। राजा का रसोवड़ा चेताया गया। जब भोजन तैयार हो गया, राजा भोजन करने बैठे। उस समय वे रोटियां जो ईंट हो गई थी फिर से रोटियां हो गई। तब राजा ने पूछा कि यह सब क्या कौतुक है? रानी बोली कि ये वही रोटियां हैं जो उस दिन आपने काम में ना आई थी। मैं यदि आपसे कहती कि रोटियां ईंट हो गई है तो आप ना मानते। अब वहां से सेना सहित राजा व रानी आगे बढ़े। जब राजा नल की फौज अपनी राजधानी के पास पहुंची तब सबको अपने राजा को पहचान कर बड़ा आनंद हुआ। वे उन्हें महल में ले चले। राजा रानी ने महलों में प्रवेश करके तुरंत ही दशा माता की पूजा का प्रबंध किया और सौभाग्यवती स्त्रियों को आमंत्रित किया। भोग के लिए सब तरह के पकवान बनवाए। आटे की बटी हुई 10 बत्तियां, 10 गुड़ या शक्कर की गुंजियां और 10-10 अठवाइयां सुहागनियों के आंचल में डाली गई। सुहागनिया का श्रृंगार आदि करके दशा रानी की पूजा आरंभ हुई। कलश स्थापित होकर दिया जलाया गया तो बत्ती ही न जली। तब पंडितों ने विचार करके कहा कि यदि कोई न्योता पाने वाला न्योते से रह गया हो तो स्मरण किया जाए, उसके आ जाने पर दीपक जल जाएगा। रानी ने कहा कि मैंने तो सभी को न्योता दिलवाया है, सिर्फ मुंहबोली बहन को न्योता नहीं दिया। राजा ने द्रुतगामी रथ भेजकर मुंहबोली बहन को बुलावा दिया। सुहागनियों को भोजन कराकर विदा किया गया। उसी समय राजा ने राज में हुक्म जारी किया कि अब से मेरी प्रजा के लोग दशा माता का व्रत किया करें। भगवती दशा माता ने राजा नल के कष्ट दूर किए, वैसे सबके दिन सुधारे। कहानी सुनने हुकार भरने वाले सबकी मनोकामना पूर्ण हो। बोलो दशा माता की जय।